बदले की भावना और शत्रुओं से प्रेम के विषय में। मत्ती 5:38 यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पुराने नियम में लय व्यवस्था 24:19-20 में लिखा था, फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। तो पुराने नियम में ये एक न्यायपूर्ण नियम था जो आम मनुष्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि कोई किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से पहले याद कर ले कि उसको भी वैसी ही चोट पहुंचाई जा सकती है। इसका लाभ ये था कि आम तौर पर इजरायली एक दूसरे के साथ हिंसा करने से खुद को रोक लेते थे। साथ में एक और लाभ यह भी था कि अगर कोई किसी कारण से किसी को शारीरिक चोट पहुंचा देता था तो उसको उतनी ही सजा मिलती थी जितना उसने नुकसान किया होता था, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए ये एक न्यायपूर्ण नियम था जो समाज के भले के लिए था। अब यहां पर मैं दो बातें समझाना चाहता हूं। पहला, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इस नियम को यथार्थ रूप से अर्थात लिटरली तभी लिया जाता था जब वो अति आवश्यक हो। जैसे अगर किसी को सबक सिखाना हो, मतलब अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया और उसे सबक सिखाना हो तो यहूदी सभा के अधिकारियों के सामने पीड़ित व्यक्ति उसका हाथ तोड़ सकता था। लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि आम तौर पर यह नियम धन संबंधी होता था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के टूटे अंग के बदले में अधिकारी एक रकम निश्चित कर लेते थे और मारने वाला उस पीड़ित व्यक्ति को वो रकम दे देता था। तो इस तरह वे शरीर के हर एक अंग की एक जायज कीमत निश्चित कर लेते थे और उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाता था। लेकिन किसी भी तरह यह नियम व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया था। पीड़ित व्यक्ति को अपनी अवस्था अधिकारियों के सामने पेश करनी होती थी जो इस नियम के आधार पर फैसला लेते थे। कहने का मतलब है कि कानूनी तौर पर पुराने नियम का यह कानून बिल्कुल जायज था और परमेश्वर इसको स्वीकृति देता था। लेकिन कई यहूदी इस नियम का नाजायज लाभ उठाकर किसी से व्यक्तिगत तौर पर बदला ले लेते थे कि अगर किसी ने मेरा एक दांत तोड़ा है तो मुझे हक है कि मैं भी उसका एक दांत तोड़ दूं, जबकि नियम के आधार पर उसे यह मुद्दा यहूदी सभा के कानूनी अधिकारियों के सामने ले जाना चाहिए था। लेकिन यीशु ने यहां इस नियम का एक दूसरा पहलू समझाया। उसने समझाया कि भले ही यह नियम किसी बेगुनाह मनुष्य की सुरक्षा के लिए था, लेकिन फिर भी यह जरूरी नहीं कि जिस पर जुल्म हुआ हो वो तकाजा करे। अगर वो चाहे तो चोट पहुंचाने वाले को माफ भी कर सकता है। इसीलिए यीशु ने आगे कहा 39, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो ज्यादातर भारतीय यह सोचते हैं कि यह कथन गांधी जी ने कहा था, पर यह कथन जो है ये यीशु ने बाइबल में 2000 साल पहले कहा था, जिसको लिख लिया गया था। और क्योंकि गांधी जी बाइबल पढ़ते थे इसलिए उन्होंने यीशु के ये वचन लोगों को बताया। तो यहां पर हमें यह सोचना है कि जब भी कोई हमारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।